बेखुलंग में काफ़ी सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो पीएलएफ की जो मेंबर्स हैं उन्होंने हमसे कुछ बात करनी चाहिए और अपना जो बात है वो रखना चाहे गांव का कुछ इश्यूज को लेके। आइए बात करते हैं उन्हीं पीएलएफ मेंबर्स से और जानते हैं कि गांव में बेखुलंग जो बस्ती है यहाँ पर प्रॉब्लम्स किस विषय में है, किस बारे में चल रहा है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम है चांदसाई बोमालो और मैं ये पीएलएफ ऑफिस का प्रेसिडेंट हूँ। और हम लोग एसएसजी का तरफ से मैंने हम लोग का बस्ती में जो हम लोग को कमी होता है उसका बारे में हम लोग बताने के लिए जी। आज हम अरुण भूमि टीम को भी थैंक यू। और हमारे गांव में आने के लिए इतना तकलीफ और रास्ता भी इतना खराब है फिर भी आप आया है उसके लिए हम एसएसजी सब के लिए मैंने थैंक यू आपको। में क्या क्या प्रॉब्लम है जो आप लोग फेस कर रहे हैं पीएलएफ मेंबर होने के, प्रेसिडेंट होने के नाते? आप तो देखता होगा, वो सब के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। गांव के लिए तो हम लोग का गांव में ऐसा है कि हम लोग का ये बेदनारी जो है बेदनारी का क्वार्टर जो है अभी 4-5 साल हो गया क्योंकि खाली क्वार्टर ही बनाया हुआ है। उसका बाद में वहाँ में हम लोग का कुछ स्टाफ नहीं मिला है और स्टाफ का आज तक वो लोग का चेहरा तक नहीं देखा है। तो फिर हम लोग ने तेजू जाके मैंने हम लोग का बेदनारी ऑफिस में हम लोग जाके थोड़ा कुछ एप्लीकेशन रख के भी आया है एसएसजी ग्रुप का तरफ से। तो वहाँ जाके आया है तो वहाँ जाके आया है तो मैंने ऐसा खबर मिला है कि हम लोग को सुना है कि आप लोग का बेखुलंग बस्ती में भी एक आप लोग का तरफ से बेदनारी है बोल के। तो बेदनारी इतना साल से आप लोग का बेखुलंग में बेदनारी आप लोग के लिए बेदनारी है ऑलरेडी है। तो फिर हम लोग इतना साल से हम लोग का बेदनारी क्यों दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग का अंदर में बहुत सवाल हो रहा है कि क्योंकि हम लोग का यहाँ में जो हम लोग दीदी लोग है आंटी लोग जो बस्ती के लोग सब लोग ने गाय पालता है, मिथुन पालता है, उसका बाद में मुर्गी पालता है, सुअर पालता है। उसमें हम लोग अभी तक मैंने कुछ भी मेडिसिन नहीं मिलता है। मतलब यहाँ पर वेटनरी का सेंटर है लेकिन कभी आपको पता ही नहीं, कोई स्टाफ को आपने देखा ही नहीं है नहीं और मेडिसिन भी नहीं मिलता है। तो उसका बारे में बोलना चाहता है और गवर्नमेंट को भी ये अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हम लोग का बेखुलंग को वेटनरी का वो जो भी स्टाफ है थोड़ा जल्दी वो करने से ठीक होगा ऐसा लग रहा है। मैंने हम लोग का रिक्वेस्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट को, क्योंकि हम लोग का यहाँ में बहुत तकलीफ हो रहा है। बेखुलंग बोल के बेखुलंग से बेदागम तक हम लोग इतना बस्ती है फिर भी बेखुलंग और बेदागम दोनों तरफ दोनों बस्ती जो है बहुत तकलीफ होता है कि हम लोग का जो भी मैंने कुछ करेगा दवाई कुछ खिलाएगा बोलने से भी नहीं खिला पाता है और ऐसे मैंने लॉस होते रहता है। हम लोग का यहाँ में कमाई कुछ भी नहीं है। ऐसा भी होता होगा काफी बार कि जैसे सुअर हो गया या आपका मिथुन हो गया, गाय हो गया, कभी बीमार पड़ता है, तब ऐसा में आप लोग क्या करता है? ऐसा में क्या करते हैं मैंने उपाय नहीं है हम लोग का पास में, कुछ मेडिसिन देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उपाय नहीं है, मर जाता है, ऐसे ही फेंक देता है हम लोग गड्ढा खून के वहां में दब देता है ना। तो क्या करेगा हम लोग कितना बार मैंने सुमप्रा दौड़ने के लिए भी मिथुन ज्यादा बीमार हो जाता है। कभी महीना में एक बार नहीं तो 2 बार आने से भी हम लोग का बस्ती का लोग बहुत खुश होना था। दूसरा बात है कि हम लोग का एलिफेंट जो है बहुत तकलीफ दे रहा है ना बेखुलंग को। बेखुलंग में हम लोग जितना भी हम लोग बस्ती के लोग घर का सामने भी बनाता है और जंगल तरफ में भी हम लोग का सरसों बनाता है, उसका बाद में आलू बनाता है, अदरक बनाता है, जो भी हम लोग तामुल कुछ बनाता है तो उसमें हम लोग कुछ भी खाने में नहीं मिलता है। एलिफेंट जो है आके पूरा बर्बाद कर देता है, हम लोग को कुछ खाने नहीं मिलता है, कुछ भी लेने नहीं मिलता है। तो हम लोग बस्ती के लिए तो बहुत तकलीफ हो रहा है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट थोड़ा हम लोग का बात को सुन के मैंने थोड़ा हम लोग को हेल्प करने से ठीक है। आपने देखा कि जो पीएलएफ मेंबर है किस प्रकार से गांव का इश्यूज को आप सभी के सामने रखना चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखना चाहती है। जो हाथी का इन्होंने प्रॉब्लम बताया, वाइल्ड एलिफेंट्स का प्रॉब्लम बताया, वो पूरा का पूरा सुनपुरा सर्कल में काफी सालों से चल रहा है। इसी के चलते सुनपुरा के लोगों ने काफी बार अपना लॉस हो जाने के कारण से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी अपील किया और काफी बार जो है उन्हें आश्वासन मिलता है कि जो जंगली हाथी का जो प्रॉब्लम है इसको अच्छी तरह से डील किया जाएगा। लेकिन
काफी साल बीत चुके हैं, काफी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इसका कोई पक्का समाधान इन्हें नहीं दिया गया है, जिसके चलते इनका जो खड़ा फसल है उसको हर साल नुकसान से गुजरना पड़ता है। दूसरी बात जो इन्होंने कही है वो वेटनरी का, कितनी ताज्जुब की बात है कि इसी गांव में वेटनरी का एक ब्रांच बना हुआ है, वेटनरी का एक हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन गांव के लोगों को आज तक वहां से एक रुपए का दवाई वहां से नहीं मिला। जब भी ट्राइबल होने के नाते हर एक ट्राइबल फैमिली में सुअर पालना या जानवर पालना, अब मिथुन कहें या गाय कहें, पालना एक रिवाज सा है, हर कोई पालता ही है। ऐसे में अगर मिथुन के बारे में मैं खास करके कहना चाहता हूं कि आप सभी को पता है कि मिथुन का दाम क्या है आज के समय में। एक मिथुन अगर बीमार पड़ता है, उसको यहाँ से तेजू लेके जाना या फिर तेजू जाके दवाई लेके आना, यही चीज यहाँ के लोग करते हैं अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार। अगर मिथुन बीमार पड़ता है या कोई मवेशी बीमार पड़ता है तो लोग सबसे पहले प्रार्थना ही करते हैं कि ये मर ना जाए, क्योंकि यहाँ जो वेटनरी डिपार्टमेंट है वो भगवान भरोसे ही चल रहा है। क्वार्टर बना हुआ है वेटनरी के स्टाफ का, लेकिन वेटनरी का कोई स्टाफ यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। इसी से पता चलता है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना सीरियस है, या स्टेट गवर्नमेंट है कितना सीरियस है लोगों के प्रति। हम उम्मीद करेंगे कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद कुछ समाधान यहाँ के लोगों को दिया जाए। वेटनरी जो डिफंक्ट होके यहाँ पे बिखुलंग में बैठा हुआ है काफी सालों से, उसको दुरुस्त किया जाए। साथ ही साथ जो यहाँ का रोड कंडीशन है उसको भी दुरुस्त किया जाए। स्कूल्स को अच्छी तरह से मेंटेनेंस मिले, और मेंटेनेंस अगर आता है तो उसका काम सही ढंग से हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।